डेनियल यहूदा के एक नोबल परिवार से थे, जिन्हें राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद अपने 3 दोस्तों शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के साथ बेबीलोन में बंदी बना लिया गया था। अपनी बुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण के कारण डेनियल ने जल्द ही शाही दरबार में अपनी जगह बना ली। उन्हें विशेष रूप से स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था, जिसका उपयोग उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर के रहस्यमय सपनों को समझने और उन्हें समझाने के लिए किया। इस क्षमता के कारण राजा ने उन्हें बेबीलोन के बुद्धिमान लोगों का प्रमुख बना दिया। बाद में जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई और सभी को उसकी पूजा करने का आदेश दिया, तो डेनियल के तीनों दोस्तों ने अपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था के कारण मना कर दिया। क्रोधित राजा ने उन्हें एक ज्वलंत आग की भट्टी में फेंकवा दिया, लेकिन ईश्वर के चमत्कार से वे आग के बीच सुरक्षित रहे, जिससे राजा नबूकदनेस्सर भी ईश्वर की शक्ति को मानने लगा। कई सालों बाद जब बेबीलोन पर राजा दारा का शासन हुआ, तो डेनियल ने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से उनका भी विश्वास जीत लिया और उन्हें एक ऊंचा पद मिला। इससे ईर्ष्या करने वाले दरबारियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक ऐसा कानून बनवाया कि 30 दिनों तक कोई भी राजा के अलावा किसी और की प्रार्थना नहीं कर सकता। डेनियल ने इस कानून की अनदेखी करते हुए अपने ईश्वर की प्रार्थना जारी रखी। जब राजा को यह बात पता चली, तो भारी मन से उसे डेनियल को शेरों की मांद लायंस डेन में फेंकने का आदेश देना पड़ा। अगली सुबह बेचैन राजा डेनियल को देखने गया और पाया कि वे शेरों के बीच सुरक्षित थे। डेनियल ने बताया कि उनके ईश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा था जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। इस चमत्कार से राजा दारा ने भी डेनियल के ईश्वर की महानता को स्वीकार किया। मुख्य शिक्षा: डेनियल की कहानी हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अटूट विश्वास, ईमानदारी और बुद्धि के साथ अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने से ईश्वरीय सुरक्षा और सफलता प्राप्त होती है।